नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द सनराइज क्लासेस में। इस चैनल पे आपको MSc, BSc केमिस्ट्री 11th-12th केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम देखेंगे MSc सेमेस्टर 2 पेपर 408 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें अपने यूनिट 1 देखेंगे फोटो केमिस्ट्री। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जेवलॉन्स की डायग्राम, जो कि मोस्टली हर साल एग्जाम में आता है 7 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में। गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर 2017, 18, 19 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जेवलॉन्स की डायग्राम, the diagram representing the excitation process along with energy levels, various states of excitation, radiative and non-radiative relaxation process is known as the जेवलॉन्स की डायग्राम। जेवलॉन्स की डायग्राम है क्या? जेवलॉन्स की डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन प्रोसेस को, एक्साइटेशन स्टेट्स को, एंड जो रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है हमारे मॉलिक्यूल्स में, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं आंसर में। अब जेवलॉन्स की डायग्राम देख लेते हैं। हम जेवलॉन्स की डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी S0 ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? पेयर होते हैं, पेयर्ड है ना। तो ग्राउंड स्टेट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेबल फॉर्म में है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोन को या एसवी को या लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके ये कहाँ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ये लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड और हायर एनर्जी स्टेट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब ये क्या, एस का मतलब क्या है? सिंगलेट। सिंगलेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है? उसकी वैल्यू 1 है, इसीलिए इसको सिंगलेट स्टेट बोलेंगे। क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है और एंटी पेयर्ड है। दोनों की स्पिन क्या है? एंटी स्पिन है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड तो है लेकिन एंटी स्पिन है। तो इसकी स्पिन की वैल्यू क्या आएगी? एक की आएगी +1/2, एक की -1/2। तो क्या आएगी? 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s, एस अच्छे से नहीं बन पा रहा है, 2s + 1। तो ये हमारी एस की वैल्यू क्या है? 0 है। तो क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसीलिए इस स्टेट को क्या बोलेंगे? सिंगलेट। ये क्या है? हमारी सिंगलेट स्टेट है, तो इसको हम सिंगलेट बोलेंगे। ये S1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये हमारी सिंगलेट तो सब है लेकिन ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। S1 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। S2 मीन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है, इसमें से इलेक्ट्रॉन S2 में से ही इसमें आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन रिलैक्सेशन। को वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बोलते हैं। जैसे कि S2 से S2 में है, ये S1 से S1 में है और ये T1 से T1 में है। इस है ना, T1 से T1 में है, तो इसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। अब ये जो S2 से जो हमारा, अब अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो S2 से S1 में आ रहा है, लेकिन जो एनर्जी है उसको किसके रूप में निकाल रहा है? हीट के रूप में, है ना, इन फॉर्म ऑफ हीट के रूप में उसको बाहर निकाल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आईसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईसी है इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे, आईसी, है ना।
और अगर S1 से S0 में आ रहा है और जो एनर्जी है वो किसके रूप फॉर्म में निकल रही है, Hv के फॉर्म में ना, S1 से S0 में आ रहा है लेकिन Hv के फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस बोलेंगे। अगर S1 से डायरेक्ट किस में आ जाए, T1 में, तो इसको बोलते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इस सिस्टम को क्या करें, क्रॉसिंग करें। जो फ्लोरोसिन होता है वो तो S1 से S0 में डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन जो है ना डायरेक्ट आ गया, लेकिन फॉस्फोरोसिन क्या है, फॉस्फोरोसिन T1 से S0 में आ रहा है तो उसको फॉस्फोरोसिन बोलेंगे, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रिलैक्स करेगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकेगा, तब आएगा। जबकि ये किस में आ जाता है, ये नैनो सेकेंड में, विद इन नैनो सेकेंड में, नैनो S1 से S0 में ये नैनो सेकेंड में आ जाता है। नैनो सेकेंड मीन्स 10⁻⁹ सेकेंड में फ्लोरोसिन्स की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। जबकि जो फॉस्फोरोसिन है वो कुछ टाइम के लिए इसमें, कुछ समय के लिए इसमें रुकेगा, फिर उसके बाद S0 में आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरोसिन, है ना, उसको फॉस्फोरोसिन बोले। अब इसको ये भी देख ले, इसको ट्रिपलेट, क्योंकि इसकी मल्टी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है वो इसके लिए क्या आएगी, 3, इसके लिए इसको ट्रिपलेट बोलेंगे। और T1 क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है, इसीलिए इसको T1 बोलेंगे। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC S1 से T1 में जा रहा है। और अगर S2 से S1 में या S1 से S0 में अगर हीट के रूप में निकल रही है एनर्जी, हीट के रूप में, तो उसको इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। ये सब वही है। ग्राउंड स्टेट S0, द मॉलिक्यूल्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, मॉलिक्यूल की सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स यानी सिंगलेट स्टेट में होता है। और एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट S1 S2 S3, ठीक है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स है। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, हाई एनर्जी स्टेट्स में होते हैं। where all these are higher energy states where all electrons are still paired but one or more electrons have been excited to higher orbitals। क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मोस्टली पेयर्ड होते हैं ना, यहाँ पे मोस्टली क्या है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टिल पेयर्ड ही है, पेयर्ड है, इसीलिए तो इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो स्टिल पेयर्ड बट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिटर। एक्साइटेड ट्रिपल स्टेट की स्टेट्स किसको बोलेंगे, these are states where two electrons have parallel spin. These states are typically lower in energy than the singlet state but high are longer lived। ठीक है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। अब एब्जॉर्प्शन हमने देख ही लिया है, जो मॉलिक्यूल्स है वो फोटोन या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो ट्रांजिशन करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स में, जिसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये प्रोसेस है वो फेमटोसेकेंड में होती है। आइसी मतलब इंटरनल कन्वर्जन, द मॉलिक्यूल्स S2 से S1 में या S1 से S0 में रिटर्न करेगा, पर क्या करेगा, एनर्जी को हीट के रूप में क्या करेगा, हीट के रूप में उसको बाहर निकालेगा, तो हमको देगा, तो उसको आईसी बोलेंगे। फ्लोरोसेंस कब बोलेंगे, जब मॉलिक्यूल्स ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, बट बाय इमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, लेकिन लाइट के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा विद इन नैनो सेकेंड, 10⁻⁷ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे,
फ्लोरोसेन। अब देखिए आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसेस, वही मैंने ऊपर बताया था। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग किसको बोलते हैं? जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो S1 स्टेट से ड्रॉप आउट करे ट्रिपलेट स्टेट में। किस में आए? S1 से ट्रिपलेट में आए, या ट्रिपलेट से किस में आए? S0 में, है ना? S0 में आए तो उसको क्या बोलते हैं? ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और ये जो प्रोसेस है वो रेडिएशन लेस है, इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं निकलता है। द फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल। जो फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट हैज लोअर एनर्जी देन द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। जो हमारा S1 है उससे इसकी एनर्जी जो है T1 की वो ज़्यादा होती है, जिससे जो हमारा जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग सिस्टम जो प्रोसेस है, इसमें इसमें ये प्रोसेस क्या करती है? ये एनर्जेटिकली डाउन हिल करती है। डाउन हिल प्रोसेस है ना? एनर्जेटिकली डाउन हिल प्रोसेस है। तो जो S1 है उसकी एनर्जी क्या है? कम है। किससे? T1 से। तो T1 में आ जाता है। इसको बोलते हैं ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब फॉस्फोरोसिन देख लेते हैं क्या होता है। इफ अ मॉलिक्यूल इज इन ट्रिपलेट स्टेट T1 इट कैन रिलैक्स। अगर मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट T1 में है तो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। देन बैक टू ग्राउंड स्टेट, और किस में आएगा? S0 स्टेट में आएगा बाय इमिटिंग अ फोटोन इन अ फोटोन को इमिट करके इन अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरोसिन। जब T1 से S0 में आएगा फोटोन को Hb के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करके, तो उसको फॉस्फोरोसिन बोलते हैं। जो फॉस्फोरोसिन की जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है देन फ्लोरोसिन से, क्योंकि ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट जो ट्रांसिशन होता है वो स्पिन फोरविडन होता है। अब ये कुछ टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो अगर ये हमारी स्टेट है S0 एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। S0 में जो हमारा मॉलिक्यूल है उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, वो S1 में गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन सिंगलेट स्टेट्स बोलेंगे। अगर S1 से S1 में ही जा रहा है हीट जनरेट करके, या T से T में ही जा रहा है बट हीट जनरेट करके, S1 से S1 में, T1 से T1 में, या S2 से S2 में ना, प्लस हीट भी दे रहा है, तो उसको वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल ट्रिपल स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जा रहा है लेकिन हीट जनरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। या S2 से T1 में जाए तो भी उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ही बोलते हैं। और S1 से S0 में आ रहा है लेकिन एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटो लाइट Hb, तो फ्लोरोसिन बोलेंगे। अगर ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसको फॉस्फोरोसिन बोलेंगे। लेकिन फॉस्फोरोसिन जो है प्रोसेस में, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ टाइम के लिए ट्रिपलेट स्टेट में रुकेगा उसके बाद, और जो फ्लोरोसिन होती है वो इमीडिएट होती है नैनो सेकेंड में। और अगर सिंगलेट से S0, है ना, S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है हीट जनरेट करके, तो उसको IC इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है।